हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से आप लोग का डिमांड था गुरुजी की लेखक के ट्रिक वाली वीडियोज़ लेकर आइए, जहाँ से हम लोग एग्ज़ाम में 5 नंबर प्यारे बच्चों बहुत प्रॉपर्ली, बहुत आसानी से ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप आज नहीं, कल नहीं, 2 साल बाद भी अगर आपसे कोई लेखक का नाम पूछेगा, तो आप हँसते हुए कहेंगे, "सर मुझे सभी मतलब पूरे के पूरे लेखक के नाम बहुत अच्छे से याद हैं।" अरे बच्चों, हिंदी के पेपर में यहाँ से लगभग 5 नंबर आएँगे, इसलिए आप इसको फ़ोकस से बहुत अच्छे से देखिए। एग्ज़ाम में सवाल कैसा पूछा जाता है, पहले मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। सवाल ऐसा पूछा जाता है कि भारत से हम क्या सीखें, यह कौन-सी विधा है? आपको बताना है, ये हमारा निबंध है, भाषण है, कहानी है, साक्षात्कार है। अगला बच्चों आता है कि विनोद कुमार शुक्ल किस पाठ के लेखक हैं? इस तरह से पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग ट्रिक से याद कैसे करें, हम इस वीडियो में यही बताएँगे और आगे भी 2-4 क्वेश्चन और हैं। तो चलिए पहले हम लोग ट्रिक सीखते हैं, फिर हम लोग आकर के इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, क्वेश्चन बनता है नहीं। नेक्स्ट आगे लिखा है बच्चों, नौबत खाने इबादत, ये है बच्चों कौन-सी विधा है? हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहले हम लोग ट्रिक को सीखते हैं बहुत अच्छे से, कुछ टाइम देना है आपको। आइए देखते हैं मोटिवेशन बच्चों। जीवन में जिसने कभी विपत्तियाँ नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। और आपको ज़िंदगी में अपनी ताकत का एहसास करना है, आपको जीवन में अपनी ताकत का प्यारे बच्चों एहसास करना है, तो आपको जीवन में विपत्तियाँ देखनी पड़ेंगी, ठीक है? सर प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। प्यारे बच्चों देखते हैं कि हमें इसमें 3 चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। सबसे पहला जो पाठ है पाठ, पाठ बच्चों, उसके बाद उसके यह बच्चों कौन-सी विधा है और उसके बाद में हमारा उसके लेखक कौन हैं। तो हम आपको आसानी से बताते हैं, एक बार ट्रिक से बताएँगे, फिर आपको सामने याद करके दिखाएँगे। बच्चों पहला क्वेश्चन बोला गया है कि श्रम, श्रम मतलब होता है मेहनत बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि ज़िंदगी में बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मेहनती व्यक्ति कौन थे? तो आप बोलेंगे सर सबसे मेहनती है ना, आप कहेंगे भीमराव अंबेडकर बच्चों। श्रम मतलब होता है मेहनत और मेहनती व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर बच्चों। है ना? क्योंकि उन्होंने एक दलित परिवार में होते हुए भी उन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की और बच्चों एक दिन उन्होंने संविधान लिखा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो आंसर कहना बच्चों भीमराव अंबेडकर। पता है ना भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हैं। और ये बच्चों ये जो चीज़ें हैं आपको नई बात ल है ना? ये क्या है नई बात है। ये इसका है ना इसलिए ये होगा निबंध। नई बात से मतलब निबंध है। नई मतलब निबंध। आपको ये बात किसने बताया कि सबसे ज़्यादा मेहनती कौन थे? तो मैंने बताया, अभी बताया ना जस्ट जस्ट बताया मैंने ना ट्रिक सुनो। आपको ट्रिक बताता हूँ, अभी जस्ट सुना ना नई बात है, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा निबंध है ना, इसलिए है हो जाएगा ये निबंध, ठीक है? नंबर दूसरा आते हैं विष के दाँत, क्या आता है? विष के दाँत बच्चों, आपको पता है ना कि बच्चों विष के दाँत देखो, दुनिया में ना बहुत सारी लोग होते हैं जिसका दाँत में ज़हर होता है, विष होता है, विष के दाँत, ऐसा काटेगा तुम मर जाओगे। लेकिन बच्चों दुनिया में बहुत सारी जाति हैं, यादव हैं, शर्मा है, कुशवाहा हैं, शाहजी हैं, शर्मा जी हैं, बहुत सारे हैं। तो याद रखना बच्चों कि जो शर्मा जाति के लोग होते हैं, शर्मा शर्मा, जो शर्मा जाति के लोग होते हैं, जो शर्मा जाति के लोग होते हैं, शर्मा बच्चों उसका ना उसके जो दाँत होते हैं वो विष के होते हैं और ये बस कहानी में अच्छा लगता है। ये कहाँ अच्छा लगता है? कहानी में अच्छा लगता है। इसीलिए बच्चों विष के दाँत एक कहानी है और इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे पूरे बुक में एक ही लेखक हैं जिसके नाम के साथ शर्मा लगा है, नलिन विलोचन शर्मा। मुझसे पूछा जाएगा श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? मैं बोलूँगा श्रम, श्रम मतलब मेहनत, सबसे मेहनती हैं भीमराव अंबेडकर और ये एक नई बात मैंने सुनी है इसलिए निबंध होगा। दूसरा विष के दाँत, मैं बोलूँगा सभी जाति के लोग हैं, लेकिन शर्मा जाति के जो लोग होते हैं, उसके दाँत में विष होता है। तो लिखेंगे नलिन विलोचन शर्मा। ये बच्चों कहानी में अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है बच्चों भारत से हम क्या सीखें, है ना? भारत से हम क्या सीखें इसके लेखक कौन हैं? तो भारत से हम क्या सीखें? बच्चों कहते हैं देखो लोग तो आपको बहुत बात बोलते हैं, लेकिन आपको मूल बात सीखना है। क्या सीखना है? मूल बात। तो इसका ट्रिक याद रखना बच्चों। भारत से हम क्या सीखें? तो हम कहेंगे हमें मूल बात सीखनी है। तो बच्चों मूल मतलब होता है मैक्स मुलर। क्या है? मैक्स मुलर। और बच्चों अगर आप कहेंगे कि सर ये क्या है? एक भाषण है, कैसे याद रखें इसको? तो बच्चों आपको याद रखना है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा भाषण देने वाले लोग, सबसे ज़्यादा गपक्कर लोग अगर कहीं मिलने वाले हैं तो बच्चों वो है बच्चों भारत में हम क्या सीखें? तो भारत में हम क्या सीखें? सब तो भाषणें देता है। आपको ट्रिक याद रखना है कि भारत से हम क्या सीखें? भारत में सब कोई भाषणें देता है और फिर सीखना क्या है? मूल बात मतलब मैक्स मुलर। हमें याद रखना है बच्चों, मैक्स मुलर ने क्या लिखा है? तो मैक्स मुलर मूल बात है, तो भारत से हम क्या सीखें? भारत में हम क्या सीखें? यह कौन-सी विधा है? तो बच्चों कहते हैं भारत से हम क्या सीखें कौन-सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखें यह कौन-सी विधा है? तो बच्चों भारत से हमें से है ना भारत में लोग भाषण देते हैं, तो ये एक भाषण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आता है चौथा नंबर सबसे आसान है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? विद्यार्थी जी, आपने कितनी बार नाखून काटी होगी जीवन में? 100 बार,
200 बार, 500 बार, 1000 बार। तो बच्चों याद रखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमने जीवन में नाखून कितनी बार काटा है? हमने नाखून को बच्चों 1000 बार काटा है, 1000 बार। इसीलिए इसके लेखक होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि हमने प्यारे बच्चों 1000 बार नाखून काटा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून पर हम क्या लगाते हैं? लड़कियां क्या लगाती हैं? तो लड़कियां बच्चों इसमें नेल पॉलिश लगाती हैं। तो याद रखना ललता लगाती हैं, ललता। ऐसे ललता बच्चों पैर में लगता है। याद रखना कि नाखून पर क्या लगता है? ललता लगता है, इसलिए इसे कहते हैं ललित निबंध। इसलिए क्या बोलते हैं इसे? इसलिए हम इसे बोलते हैं ललित निबंध। क्या बोलेंगे? ललित निबंध। क्योंकि क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो नाखून पे ललता लगाती हैं। तो बच्चों बताओ नाखून क्यों बढ़ते हैं? बताओ बताओ बताओ। आप कहेंगे सर मुझे कहीं हम है ना, मुझे क्या पता, हमने 1000 बार काटे हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक होंगे। और दूसरी बात बच्चों, यह कौन सी विधा है? तो यह एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नागरी लिपि क्या लिखा है? नागरी लिपि। विद्यार्थी जी जो नगर के लोग होते हैं, नागरी लिपि को याद कैसे रखें कि जो नगर के लोग होते हैं, जो नागरी लिपि जो नगर के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा गुणवान होते हैं। नगर में लोग कैसे होते हैं? गुणवान। गांव में नहीं होते, नगर में गुणवान होते हैं। गुण मतलब गुणाकर मूल्य। अगर एग्जाम में पूछा जाए नागरी लिपि के लेखक कौन है, आपको याद रखना है, ट्रिक मैंने बताया है कि नगर में लोग गुण वाले होते हैं, अर्थात बच्चों लिखेंगे है ना, क्या होगा हमारा? गुणाकर मूल्य। और बच्चों ये जो आप देख रहे हैं कि नगर नगर के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा निबंध पढ़ना पसंद करते हैं। आपको ठीक रखना है कि नगर के लोग क्या पढ़ना पसंद करते हैं? कहानी, निबंध या कविता? तो कहना बच्चों नगर के जो लोग होते हैं वो निबंध पढ़ना पसंद करते हैं। तो यह एक निबंध है ना। तो चलिए, तो मैंने आपको ठीक से बताया। बच्चों आप मुझे कहीं से पूछ लो, ये 5 चैप्टर में से आपको जो मन करे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए सर पूछते हैं, बताइए तो। बताइए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? सर श्रम विभाजन जाति प्रथा ये कोई नई बात मैंने सुनी है? तो पहली बात ये है क्या? निबंध है। सर दूसरा बताइए विष के दांत क्या है? सर विष का दांत तो कहानी में मैंने सुना था कि शर्मा जाति के लोगों में जहर होता है दांत में। तो बच्चों विष के दांत क्या है? एक निबंध है, सॉरी कहानी है, और इसके लेखक हैं ना। इसके लेखक कौन है? तो बच्चों कहेंगे इसके जो लेखक हैं शर्मा। कौन शर्मा है? इसके सॉरी विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा, माफ कीजिएगा, नलिन विलोचन शर्मा है। अगला तीसरा पूछा गया है बच्चों कि भारत से हम क्या सीखें। यह क्या है? सर भारत में हम क्या सीखें? सब तो भाषण ही देते हैं, तो यह एक भाषण है और हमें भारत से मूल बातें सीखनी है, इसलिए इसके लेखक मैक्स मुलर हो जाएंगे। मैक्स मुलर। अगला सवाल पूछा गया है आपसे कि बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चों यह पाठ की कौन सी विधा है? तो नाखून में हम लोग लगाते हैं ललता बच्चों, इसलिए हो जाएंगे ललित निबंध। और नाखून क्यों बढ़ते हैं? हमने 1000 बार काटा नहीं जाना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर सवाल पूछा गया है नेक्स्ट बच्चों कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नगर में गुण वाले लोग होते हैं, तो गुणाकर मूल्य। और नगर जो है यह बच्चों लोग निबंध पढ़ना पसंद करते हैं, तो यह पाठ की विधा होगी निबंध। ठीक है ना। तो पहले बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आ गया है तो मुझे बताइएगा सर कितना आसान है। कितना आसान है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अब छठे नंबर में। छठे में आता है बच्चों बहादुर। क्या आता है? बहादुर। हम आपको बताएंगे कि बहादुर लोग जो हैं, बहादुर के लेखक अमरकांत हैं। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखना जो भी लोग बहादुर होते हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं, मरने के बाद वो अमर हो जाते हैं। तो बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों अमर से याद रखना है अमरकांत। अमर से क्या याद रहेगा? अमरकांत याद रहेगा। ठीक है। और ये बच्चों कहानी में ही अच्छा लगता है सुनना, ये सब बात कहानी में ही अच्छा लगता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों कहते हैं परंपरा का मूल्यांकन। बच्चों कहते हैं परंपरा का जो मूल्यांकन है विद्यार्थी जी, वो हमें किससे सीखना चाहिए? परंपरा, जो हमारी परंपरा चलती आई है, परंपरा का मूल्यांकन हमें किससे सीखना है? बच्चों अगर परंपरा की बात होगी, अगर परंपरा की बात होगी तो सबसे पहले क्या आप कृष्ण भगवान से सीखोगे, राम से सीखोगे, शिव भगवान से सीखोगे? तो बच्चों आपको पता है राम भगवान अपने पिताजी की सिर्फ मर्यादा रखने के लिए, पिताजी की बात को रखने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का उन्होंने वनवास ले लिया था। तो बच्चों कहते हैं कि परंपरा हमें सीखनी है तो किससे? राम से। वो हो जाएंगे राम से, मतलब राम विलास शर्मा। शर्मा यहाँ पर 2 बार आ गया, माफ कीजिएगा, और पहले भी था, मैंने बोला था है ना, कहीं नहीं है पर यहाँ है, इसके लिए रियली सॉरी। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि बच्चों राम होगा, है ना, राम होगा परंपरा के मूल्यांकन में। और ये भी बात आपने अभी जस्ट सुनी है, नई बात सुनी है, तो ये भी आपका एक निबंध हो जाएगा। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। अगला बच्चों कहते हैं जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक कौन है? आपको पता है बच्चों की जीत जीत बार बार जीतता कौन है?
जीत जीत, क्या हम हमारे जैसे आपके जैसे गरीब लोग जीतते हैं? नहीं सर। जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीतता कौन है? तो याद रखना है, ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जीतता महाराज है। कौन जीतता है? हमेशा बच्चों जीतता तो महाराज ही है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक हो जाएंगे महाराज, मतलब पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे, पंडित बिरजू महाराज, क्योंकि जीतने का काम तो महाराजों का है। ठीक है बच्चों, अब कहते हैं इसको याद कैसे रखें। ये बच्चों मैंने साक्षात देखा है, याद रखना कि पंडित बिरजू महाराज जो है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, मैंने महाराजाओं को साक्षात मतलब डायरेक्टली सामने से जीतते हुए देखा है। तो बच्चों इसके आंसर हो जाएंगे साक्षात्कार है। ठीक है, मुझसे कोई पूछे बच्चों की बहादुर कहानी के लेखक कौन है, मैं कहूंगा बहादुर लोग अमर हो जाते हैं, इसलिए आंसर होगा अमरकांत। और यह एक कहानी है बच्चों। अगला मुझसे कोई पूछे कि बोलो परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन किससे सीखना है? राम से सीखिए ना बच्चों, राम से सीखिए, ये है ना, राम से सीखिए, इसलिए रामविलास शर्मा। अगला जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीतता कौन है? महाराज, मतलब पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, अगला आता है बच्चों अभिन्यो। कहते हैं बच्चों अभिन्यो, जब कोई चीज मर जाता है, जब कोई चीज बच्चों मर जाता है, ऐसे मैंने इसका ट्रिक दूसरा बताया था कि जब बच्चों मान लीजिए कि एक सांप है ना, जब एक सांप है, एक क्या है, सांप है, एक सांप है, और इसको बच्चों किसी ने ना, एक क्या है, सांप है और इसको लोग मार रहे हैं, सांप को क्या कर रहे हैं, मार है ना, मार रहे हैं। इसका एक दोस्त है जिसका नाम है बाज बच्चों, क्या नाम है, बाज। इसका एक दोस्त है बाज बच्चों, जो कि हवाओं में उड़ रहा है। इसका दोस्त क्या है, बाज है। और जब लोग इसको मारते हैं तो ये इसको बोलते हैं आवनी हो, क्या बोलते हैं, है ना, आव, है ना, आवनी, है ना, आवनी हो, क्या बोलते हैं, आवनी हो, यानी कि बाघ को बुलाते हैं, आइए आइए आइए। ये बाघ को बुलाते हैं बच्चों, किसको बुलाते हैं, बाज को, माफ कीजिएगा, बाज को बुलाते हैं, बाज को। बाज का मतलब है वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, क्या होगा, अवनी हो मतलब कि, है ना। अभिन्यो के लेखक कौन हो जाएंगे? अभिन्यो के लेखक बच्चों, अभिन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी हो जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। और कहते हैं बच्चों कि इतना सांप को मारा गया है, सांप को इतना मारा गया है, सांप को इतना मारा गया है कि पूरा शरीर कैसा हो गया बताइए। सांप को जब लोग लाठी से मार रहे हैं, सांप को जब लोग लाठी से मार रहे हैं, तो सांप का शरीर कैसा हो गया है? तो सांप का शरीर हो गया है लाल, क्या हो गया है, लाल। इसीलिए बच्चों ये होगा, ये ललित रचना, क्या होगा, ललित रचना होगा। क्योंकि क्योंकि लोगों ने इतना सांप को पीटा है, इतना सांप को मारा है कि सांप का शरीर क्या हो गया है, लाल हो गया है। तो यह एक ललित रचना है। पूछा जाएगा बच्चों कि बताइए आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? तो आवनी हो कौन बुलाते हैं? बाज बुलाते हैं, तो इसके लेखक होंगे अशोक वाजपेयी। कौन होंगे? अशोक वाजपेयी इसके लेखक होंगे। और बच्चों पूरा शरीर कैसा हो गया है? लाल हो गया है। तो लिखेंगे ललित निबंध। आगे आता है बच्चों मछली, ध्यान दीजिएगा। मछली विद्यार्थी जी, क्या आप खाते हैं? हाँ सर खाते हैं, सब लोग खाते हैं, है ना। तो पहले बच्चों इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है कि मछली जो है शादीशुदा लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, ट्रिक ऐसे होता है बस याद करने के लिए, मछली जो है कुमारा लोग खाते हैं। तो बच्चों है ना, बच्चों पूछा जाता है कि मछली के लेखक कौन है, तो मछली कौन से लोग खाते हैं? मछली बच्चों कुमारा लोग खाते हैं। कुमार, देखो किसी भी लेखक के नाम में, किसी भी लेखक के नाम में कुमार नहीं लगा है, सब बच्चों किसी में कुमार नहीं है। हमारे पूरे बुक में बच्चों 29 चैप्टर हैं, दोनों बुक से बस एक ही लेखक है जिसके नाम में कुमार है। तो याद रखना मछली कौन खाते हैं? मछली बच्चों कुमारा लोग खाते हैं। और यह क्या है, ये बात बच्चों सिर्फ कहानी में ही अच्छी लगती है, सिर्फ कहानी में ये बात अच्छी लगती है। अगला आता है बच्चों नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, बच्चों क्या आ गया, इबादत आ गया ना, खाना आ गया, क्या आ गया, खाना। बच्चों नौबत खाने में इबादत, बच्चों आप खाना कैसे खाते हैं? इसके लेखक कौन है, देख लीजिए, इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। आपको ट्रिक याद रखना है इसका बच्चों, की पॉइंट याद रखना है, सिर्फ की पॉइंट की कहाँ से याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नौबत खाने में इबादत, तो बच्चों याद रखना कि जो खाना होता है, खाना में बच्चों यहाँ दाल है, मान के चलो हमें दाल मिलता है कटोरे में, यहाँ मिलता है सब्जी सब्जी, और यहाँ मिलता है चावल। तो बच्चों हम खाना कैसे खाते हैं बताइए? इंसान जो होता है ना, व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति, व्यक्ति बच्चों, व्यक्ति खाना कैसे खाता है? व्यक्ति खाना कैसे खाता है? खाना खाता है मीस मीस के, मतलब मिला मिला करके। आप लोग भी खाना खाए होंगे बच्चों, तो खाना को मीस मीस के खाते हैं। तो खाना को कैसे खाते हैं बताइए? खाना को गुरुजी मीस मीस के खाते हैं, मीस मीस के। मीस मीस का मतलब है बच्चों, यहीं से मीस से निकलेगा मिस्र, क्या निकलेगा? मिस्र से क्या निकलेगा? मिस्र। तो लिखेंगे बच्चों यतीन्द्र मिस्र, क्या लिखेंगे? यतीन्द्र, है ना, यतीन्द्र, यतीन्द्र मिस्र, क्या लिखेंगे? यतीन्द्र मिस्र लिख देंगे। तो बच्चों नौबत खाने में इबादत क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन होंगे? यतीन्द्र मिस्र। और नौबत खाना बच्चों, नौबत खाना जो है वो कौन सी विधा है? तो नौबत खाना जो में इबादत जो है वो क्या है? और खाना मिस मिस के खाते कौन है? तो खाना मिस मिस के व्यक्ति खाते हैं, इसलिए यह व्यक्ति चित्र है।
व्यक्ति खाते हैं इसलिए क्या बोलेंगे कि नौबत खाने में इबादत बच्चों क्या है, नौबत खाने में इबादत क्या है, इसके लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र, क्योंकि मिस मिस के खाते हैं और यह एक व्यक्ति चित्र है। अब लास्ट वाला तो आसान है बच्चों, शिक्षा किससे सीखनी है बताइए। देश में अगर आपको शिक्षा सीखनी है, शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा आपको किससे सीखनी चाहिए, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। आप जानते हैं गुरुजी की शिक्षा हमें सीखनी चाहिए किससे, हमें महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी इसके लेखक होंगे। और शिक्षा प्यारे बच्चों क्या है, शिक्षा हमारा शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा क्या है, शिक्षा शास्त्र है। सबका मैंने ट्रिक बना दिया। अब जहां से आपको पूछने का मन करे आप मुझसे पूछ सकते हैं, जहां से पूछने का मन करे पूछें सर, पूछिए कुछ भी पूछिए। सर बताइए नौबत खाने में इबादत के बारे में। ठीक है, नौबत खाने में इबादत, यहाँ खाना आ गया और व्यक्ति खाना खाता है, तो व्यक्ति व्यक्ति ये व्यक्ति चित्र है, पहली बात है। और दूसरा, खाना जो खाते हैं मिस मिस के खाते हैं, इसलिए इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र होंगे। अच्छा सर, मछली के बारे में बताइए, मछली कहानी का। देखिए मछली कहानी जो है, मछली एक कहानी है बच्चों। और मछली को जो कुमारा लोग खाते हैं, तो कुमारा एक ही है, विनोद कुमार शुक्ल। ताली ताली ताली। सर ये बताइए कि इसके बारे में बताइए, क्या बोलते हैं नागरी लिपि के बारे में। देखिए नागरी लिपि प्यारे बच्चों एक क्या है ना, एक नगर नागरी लिपि जो है, पहली बात है कि नगर में रहने वाले लोग जो हैं वो निबंध पढ़ना चाहते हैं, मैंने ट्रिक याद किया है, तो यह एक निबंध है। दूसरी बात है कि नागरी लिपि नगर में जो लोग होते हैं गुण वाले होते हैं, तो गुणाकर मूल्य। अच्छा ताली ताली। अब बताइए सर इसके बारे में कि भारत में हम क्या सीखें। देखिए भारत में हम क्या सीखें अगर आपको बताना है, तो भारत में हम क्या सीखें, सब तो भाषणें देता है, तो यह एक भाषण है। और दूसरी बात, भारत में हम क्या सीखें, बच्चों हम यहाँ से मूल बात सीख सकते हैं। मूल मतलब है मैक्स मूलर, मूल मतलब क्या है, मैक्स मूलर। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कितना प्यारा सा चीज है ना। बहुत अच्छे से कोई भी चीज अगर आप बोलो सर, अच्छा ये बताओ सर, इसके बारे में, गांधी जी के बारे में बताइए सर। गांधी जी से हम लोग शिक्षा ले सकते हैं। तो बच्चों शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं। और शिक्षा और संस्कृति एक शिक्षा देने वाली पाठ है, तो शिक्षा शास्त्र कहते हैं। सर ये बताइए अशोक वाजपेयी के बारे में बताइए सर। अशोक वाजपेयी, अच्छा बाज 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 को तो तब बुलाया गया था जब सांप को, मेरे बच्चों सांप को मार के लाल कर दिया गया था, सांप को मार करके, तो कहते हैं आवन्यो। जब सांप ने क्या बोला था, आवनी हो चिल्ला रहा था सांप। तो पहले बच्चों अशोक वाजपेयी ने लिखा है चैप्टर जिसका नाम है आवन्यो। और आवन्यो जो है बच्चों, आवन्यो जो पाठ है ये क्या है, ये ललित रचना है, क्योंकि मार के लाल कर दिया गया था। ठीक है सर, ये बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में क्या जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, 1000 बार हम लोग क्या काटते हैं, 1000 बार नाखून काटते हैं। तो इसके ये जो इन्होंने लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और बच्चों नाखून पे क्या लगाते हैं, ललता। यह हमारा ललित निबंध होगा। अभिन्यो बच्चों ललित रचना है। अभिन्यो क्या है, ललित रचना है। और अभिन्यो क्या है, ध्यान दीजिएगा, अभिन्यो के बारे में पूछा जाए, अभिन्यो क्या है, तो अभिन्यो विद्यार्थी जी ललित रचना है। अभिन्यो क्या है, ललित रचना है। और जबकि विद्यार्थी जी जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हमारा ललित निबंध है। ये क्या है, ये ललित निबंध है। तो चीजों को याद रखेंगे बच्चों, एक है ललित रचना, एक है ललित निबंध। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, हो जाएगा। हाँ अगर हो जाएगा आप लोग हम लोग का, तो हम लोग चलते हैं अब किसमें, काव्य खंड में चलते हैं, है ना। आइए काव्य खंड में चलते हैं। काव्य खंड तो बहुत आसान है, इसमें तो आपको एक ही चीज याद करना है। काव्य खंड में आपको पता है बच्चों की सब कविता ही है बस याद रखना है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। आपको बता रहे हैं कि राम के नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है ना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके लेखक कौन है। तो बच्चों ये बात आपको कौन बता सकता है कि राम नाम के बिना इस धरती में जन्म लेना व्यर्थ है, ये कौन बता सकता है, ये आपके गुरु बता सकते हैं। तो इसके लिए होंगे गुरु, गुरु आएंगे तो नानक तो आ ही जाएंगे ना। अगला आता है मेरे बच्चों प्रेम अयनी। कहते हैं बच्चों की प्रेम अयनी, सॉरी प्रेम अयनी श्री राधिका। कहते हैं बच्चों कि प्रेम अयनी यानी कि प्रेम की जो मूरत है वो राधिका जी हैं। अब बताओ प्रेम में क्या है, आपको ट्रिक याद रखना है कि प्रेम जो होता है, प्रेम में रस होता है। क्या होता है, रस होता है। अगर रस नहीं होते तो इतने लोग कैसे प्रेम करते हैं, हाँ? हीरो हीरोइन सब है ना, हीर रांझे लैला मजनू। तो बच्चों प्रेम में क्या होता है बताइए, प्रेम में भैया रस होता है, इसलिए इसके कवि रसखान हो जाएंगे। बच्चों कहते हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग है। कहते हैं अति सूधो मतलब अत्यंत सरल, स्नेह मतलब प्रेम का मार्ग है। बच्चों कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है अति सूधो। कहते हैं बच्चों अगर हम किसी भी चीज का ना अति कर दें बहुत ज्यादा, या फिर ऐसे कर सकते हो कि मार्ग है, जब मार लगता है बच्चों, मार्ग है मतलब जब मार लगता है,
जब किसी भी व्यक्ति को मार लगता है, 2-4 लाठी लगता है जोर-जोर से, तो बच्चों आनंद आता है। मार में क्या आता है बताइए? जब मार लगता है किसी को तो क्या आता है बोलिए? सर जब किसी को मार लगता है तो आनंद आता है, और वो भी आनंद किसमें आता है बताइए? वो भी आनंद किसमें? है ना? आनंद आता है बच्चों 2 का आनंद नहीं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, 2 का घन कीजिए तो 8 आएगा। ज़्यादा आनंद आता है, इसलिए बच्चों घन में, आनंद किसमें आता है? घन में। आनंद भी आता है विद्यार्थी जी घन में, इसलिए कहेंगे घन आनंद, ठीक है ना? इसलिए बच्चों कहेंगे हम लोग क्या? घनानंद। इसके इसके जो कवि कौन है? अति सुधो स्नेह को मारग है। मारग है मतलब मारत हैं। जब मार लगता है तो मारने से बच्चों मार खाने में क्या मिलता है? आनंद मिलता है, और वो भी कैसा? घन में, तो घनानंद कहेंगे। तो बच्चों ये 3 मुझे याद हो गया, मुझसे कभी पूछ लीजिए। बताइए बच्चों कि पहला पूछा गया है कि पहला हमारा क्या था कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो राम का नाम कौन बताते हैं आपको? गुरु बताते हैं, और पूरे चैप्टर में एक ही गुरु हैं, गुरु नानक देव जी महाराज। दूसरा आता है हमारा प्रेम ऐनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर वारो। आप बोलोगे सर देखो प्रेम का बात हो रहा है तो रस होगा, तो मतलब रस खान। तीसरा तीसरा है अति सुदो सने को मारग है, जहां मार लगता है वहां आनंद होता है, वो भी घन में, घनानंद। तीनों याद हो गया मुझे, ठीक है? तो बच्चों आप इस ट्रिक से सब कुछ याद कर सकते हैं हंसते हंसते। बहुत हंसी भी आ रहा होगा आप लोगों को। अगला आता है मेरे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट आता है कि स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी। बच्चों अब जब भी अपने स्वदेशी को देखते हैं, अगर मान के चलिए कि आप अमेरिका में हैं, और अमेरिका में आपको कोई इंडिया का व्यक्ति मिल गया आपको, तो आप भी इंडियन हो गए, वो भी इंडियन हो गए, तो दोनों में क्या हो गया? प्रेम हो गया, है ना? स्वदेशी जहां भी देखेंगे, स्वदेशी वस्तु देखते ही हमें क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। स्वदेशी वस्तु जहां देखेंगे तो क्या होगा? प्रेम। या फिर ऐसे याद रखना कि स्वदेशी वस्तुओं से हमें क्या करना चाहिए? स्वदेशी वस्तुओं से हमें प्रेम करना चाहिए। बहुत आसान है, तो प्रेम घन हो जाएगा। अगला बच्चों भारत माता, ये है ना? भारत माता के कवि कौन है? इसका ट्रिक मैंने बताया कि भारत माता को कहेंगे भरत की माता। क्या कहेंगे बच्चों? भरत की माता थी कौन? सर ऐसे तो केकई थी, पर याद रखना है सुमित्रा। क्या रखना है? सुमित्रा याद रखना है। तो भरत की माता कौन थी बच्चों बताइए? है ना? भरत की माता पूछा जाएगा, इसके लेखन, इसके कवि कौन है? तो भरत की माता कौन है बच्चों? कौन है? सुमित्रा है। सुमित्रा, क्योंकि बच्चों को आपको अच्छे से पता है कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। पहला कौशल्या, फिर बच्चों सुमित्रा, सॉरी, कौशल्या, सुमित्रा, और कौन थी? केकई। तो याद रखना है कि भरत की माता सुमित्रा थी। बच्चों मैं बस इसी ट्रिक से अभी तक याद रखा हूं, नहीं तो मुझे याद नहीं रह सकता ये और मुझे सब कुछ याद है। अगला बच्चों कहते हैं जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, जहां पर जन्म लिखा है, हैप्पी बर्थडे बच्चों, जन्म लिखा है, क्या लिखा है? जन्म। किसी भी व्यक्ति का जन्म आपको याद रखना है, ट्रिक याद बनाना है आपके मन में, आपके दिमाग में एक ट्रिक बनाना है कि किसी का भी जो जन्म होता है वो दिन में होता है। कब होता है बताइए? दिन होता है, यानी दिनकर। दिन में जन्म होता है, इसलिए कहेंगे दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? सॉरी, कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, याद रहेगा। हाँ सर। अगला पूछा गया बच्चों हीरो, है ना? क्या पूछा गया? हीरो। बच्चों हीरो तो आपने बहुत देखा होगा, ठीक, हीरो तो आपने बहुत देखा होगा, है ना? आप लोगों ने बच्चों बहुत सारे हीरो देखे, मिथुन दादा देखे होंगे आप लोग, जैकी श्रॉफ देखे होंगे, सन्नी देओल देखे होंगे, अमिताभ बच्चन देखे होंगे। लेकिन बच्चों मेरा जो फेवरेट हीरो है वो क्या है? अजय है। कौन है? अजय देवगन। तो बच्चों हम लिखेंगे हीरो सीमा के जो कवि हैं वो अजय हैं। अजय मतलब अज्ञ। अजय देखो यहाँ पर लिखा है ना, अजय लिखा है ना, क्या लिखा है? अजय, है ना? अजय लिखा है ना, अज्ञ, अजय। बच्चों देखो यहाँ पर अज्ञ लिखा है, लेकिन आपको देखने में कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है सर कि ये जौ है, ये लग रहा है जौ है, तो लगता है ना देखने में अजय। तो बच्चों आपके हीरो कौन है बताइए? फेवरेट अजय देवगन। तो खोज के मारना है ना? जहां पर भी हीरो सीमा आएगा तो बोलना हीरो कौन है? अजय है। तो अज्ञ को मारना है, अजय, अज्ञ। ठीक है ना? हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारा एक वृक्ष की हत्या। कहते हैं बच्चों कि जब भी एक वृक्ष की हत्या होती है तो आकाश में बजता है नारायण नारायण। ठीक है ना? जब भी बच्चों एक वृक्ष की हत्या होती है तो लोग क्या करते हैं बताइए? लोग करते हैं नारायण नारायण। या ट्रिक याद रखना है कि वृक्ष की हत्या करने से पहले लोग क्या बोलते हैं? नारायण नारायण। तो एक वृक्ष हत्या के जो कवि होंगे वो बच्चों कुंवर नारायण होंगे। ठीक है ना बच्चों? चलो यहाँ तक हम, है ना, जो भी याद करते हैं एक बार फिर से देखते हैं 4 से 5 तक। अगर मुझसे स्वदेशी के बारे में पूछा जाए तो हम कहेंगे स्वदेशी लोग जब भी मिलते, मतलब स्वदेशी वस्तु से प्रेम कीजिए, मतलब प्रेम घन। ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा, अगर हमसे अगर ये पूछा जाए, नेक्स्ट पूछा जाए विद्यार्थी जी की भारत माता, तो मैं कहूंगा भारत की माता। भारत की माता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। फिर आता है जनतंत्र का जन्म। बच्चों जनतंत्र का जन्म, किसी का भी जन्म जो होता है वो दिन में होता है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कितना आसान है।
अगला आता है विद्यार्थी जी हमारा क्या, हीरो सीमा, हीरो तो अज्ञ है तो अजय हो जाएंगे। एक वृक्ष की हत्या, नारायण नारायण, कितना अच्छा ट्रिक है। नेक्स्ट बच्चों हमारी नींद, बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारी नींद, जब हम नींद में रहते हैं तो लोग डंगा देते हैं। आप लोग बिहारी भाषा में समझते हैं डंगाने मतलब क्या होता है? डंगाने मतलब समझते हैं क्या होता है? डंगाना, डंगाना मतलब होता है किसी को जब लाठी लेकर के, जब ये लाठी है और लाठी लेके 10-20 लाठी मार देते हैं, इसको डंगाना कहते हैं। कहते हैं बच्चों की जब नींद में हम रहते हैं और जब नहीं उठते हैं तो हमारी मम्मी डंगा देती है, तो कहते हैं बच्चों कि वीरेन डंगवाल, क्या है? वीरेन डंगवाल, डंगा देती हैं। दूसरा याद कर सकते हैं कि बच्चों नींद जो है, नींद किसको नहीं आता है? तो जो वीर लोग होते हैं, वीर वीर लोग जो होते हैं उसको नींद नहीं आता है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जो मन करे याद कर लीजिए। अगला अक्षर का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान नहीं है ना, अक्षर का ज्ञान है ना बच्चों, क्या है? अक्षर का ज्ञान। इसके लेखक कौन है? तो बच्चों हम लोगों ने अक्षर सीखना कहाँ से स्टार्ट किया है बताइए? सर अक्षर सीखना हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अक्षर सीखना स्टार्ट किया है अ से, अ से या क से। बहुत बच्चों ने अ से शुरू किया होगा या तो क से। तो बच्चों अना, अनामिका, देखो अ और क दोनों आ गया ना, अनामिका। तो बच्चों अक्षर का ज्ञान शुरू कहाँ से होता है? सर अक्षर का ज्ञान शुरू होता है अ से, और बच्चों देखेंगे अक्षर का ज्ञान शुरू होता है अ से, तो इसलिए अ से होगा अनामिका। अक्षर का ज्ञान क्या होगा? अनामिका। ऐसे बच्चों हम लोग जब पढ़ाते थे ऑफलाइन में, तो हमारे यहाँ पर एक साड़ी सेंटर था जिसका नाम था अनामिका। क्या था बच्चों? अनामिका। क्या नाम था? एक सारे सेंटर का नाम था अनामिका। तो हम लोग कहते थे कि अक्षर का ज्ञान नहीं, खोल लिया दुकान, नाम है अनामिका साड़ी सेंटर। क्या बोलते थे? कहते थे अक्षर का ज्ञान नहीं, खोल लिया दुकान, नाम है अनामिका साड़ी सेंटर। ये भी याद रख सकते हैं। ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे तो हम ये ट्रिक बताते थे कि अक्षर का ज्ञान नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, खोल लिया दुकान, अक्षर का ज्ञान नहीं, खोल लिया दुकान, अक्षर का ज्ञान नहीं, खोल लिया दुकान, नाम क्या है? अनामिका साड़ी सेंटर। ठीक है ना? आप ऐसे भी बना सकते हैं विद्यार्थी जी कि जो अक्षर का ज्ञान है, अक्षर का जो ज्ञान है, अक्षर का ज्ञान है वो शुरू होता है अ से। आगे बच्चों बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा गया लास्ट में दो है कि लौट कर आऊंगा फिर। बच्चों लौट कर कौन आता है फिर बताइए? हम मर जाते हैं तो क्या लौट कर आता है? सर जीवन, हमारा जो जीवन है वो फिर से लौट कर आता है और हम फिर से जीवित हो जाते हैं। चाहे फिर से हम मगरमच्छ बन जाएं, फिर से हम कुछ भी बन जाए, पर जीवन लौट कर आता है। अगर आपसे पूछा जाए कोई कि आप जिंदगी में क्या लौटाना चाहेंगे, एक बार खो जाने के बाद आप फिर से किस वस्तु को या किस चीज को पाना चाहेंगे, तो आप कहेंगे सर मैं सर यही चाहूंगा कि अगर मैं मर जाता हूं तो मेरा जीवन फिर से लौट कर आ जाए। तो लौट कर क्या आएगा बच्चों? लौट कर आऊंगा, है ना? लौट कर आऊंगा फिर, इसके जो कवि हैं कौन हो जाएंगे? जीवनानंद दास। कौन हो जाएंगे? लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। जीवन लौट कर फिर से आता है। अब बच्चों कहते हैं लास्ट है मेरे बिना तुम प्रभु। क्या बोलते हैं? मेरे बिना तुम प्रभु। ये तो गलत बात है ना, आप बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं? मेरे बिना तुम प्रभु। क्या बोला है? मेरे बिना, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु बोला। आप बोलना चाहिए ना, मेरे बिना तुम प्रभु। जब आप भगवान को तुम कर दोगे, तुम कह दोगे, तो भगवान क्या कहेगा? रे नर, रे नर मारबो। मारबो मतलब मारिया, कहते हैं रे नर। फिर उन्होंने बच्चों रे बोला, रे नर मारबो। तुम बोलते हैं, आप बोलेंगे ना जी। तो जब भक्त भगवान को कह देगा मेरे बिना तुम प्रभु, तो भगवान कहेगा रे नर मारबो। रे नर मारबो मतलब क्या होगा? रे नर मारबो मतलब रेनर मारिया रिल के, है ना? रेनर, रेनर है ना, रेनर, रेनर मारिया रिल के, मारिया रिल के। विद्यार्थी जी कोई भी ट्रिक पूछिए, मुझे सब ट्रिक याद है, बहुत अच्छे से पता है। आइए अब आपसे पूछा जाता है पहला राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम का नाम गुरु ही बता सकते हैं, तो गुरु नानक देव जी महाराज। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम में रस होता है तो रस खान। अगला बच्चों आता है, अगला आता है क्या? नेक्स्ट तीसरा है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मार्ग है, मार में बच्चों आनंद मिलता है, वो भी घन में, घन आनंद। अगला बच्चों पूछा गया है स्वदेशी। क्या पूछा है? स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपने देश की वस्तु से प्रेम कीजिए, मतलब होगा बच्चों प्रेम, वो भी घन में, तो प्रेम घन हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है भारत माता, भारत की माता सुमित्रा। अगला आता है ना जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म कब होता है विद्यार्थी जी? जनतंत्र का क्या पूछा गया है? जन्म पूछा गया है। जन्म दिन में होता है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है हिरोशिमा, हिरोशिमा में बच्चों कौन है? अजय देवगन, तो आगे हो जाएंगे अजय से आगे। एक वृक्ष की हत्या जब भी होता है क्या बोलते हैं लोग? नारायण नारायण। अगला बच्चों पूछा गया है कि हमारी नींद, जब आप नींद में रहते हैं तो लोग आपको डंगा देते हैं, तो वीरेन डंगवाल।
या बच्चों वीर लोगों को नींद नहीं आती है। अगला अक्षर का ज्ञान नहीं खोल लिया दुकान, नाम है अनामिका साड़ी सेंटर। या अ से अक्षर, अ से अनामिका। लौट कर आऊंगा फिर, क्या लौटाना चाहेंगे आप? सर जीवन, जीवनानंद दास। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी जी, मेरे बिना, है ना, मेरे बिना तुम प्रभु, भगवान को तुम ताम कहिएगा, रे नर मारबो, रे नर मारिया रेलखे। कहीं से मुझसे पूछे, उल्टा भी पूछ के देख लो। सुमित्रा नंदन पंत किसकी माता? भरत की माता, है ना। रामधारी सिंह दिनकर, दिन में क्या होता है? जन्म होता है, तो जनतंत्र का जन्म। पूछो। वीरेंद्र डंगवाल, डंगा देंगे बच्चों जब, डंगा देंगे जब आप नींद में होंगे, है ना। रेनर मारिया रेल के तब बोलेंगे भगवान जब आप तुम ताम कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों मुझे परफेक्टली पूरा याद हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों को भी ये पूरा लेखक का जो नाम है वो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, और एक नंबर भी आपका नहीं छूट सकता है। बोलो यस और नो, ठीक है ना। प्यारे बच्चों कुछ भी पूछो मुझसे, कहीं से भी पूछ के देखो। सर बताइए, मतलब कि भारत से हम क्या सीखें? भैया भारत से हम क्या सीखें, लोग तो भाषण देते हैं, तो यह एक क्या है भारत में, है ना, भारत से हम क्या सीखें, यह बच्चों क्या है, हमारा एक भाषण है। भारत में हम क्या सीखे, क्या है, एक भाषण है। और बच्चों मतलब क्या है कि हमें मूल बात सीखनी है, तो मैक्स मुलर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब देखते हैं, यहाँ पर हमारा चीजें खत्म हो रही हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, और क्वेश्चन का जवाब आपको देना है ट्रिक के अनुसार से। और फिर बच्चों दो क्वेश्चन का ट्रिक, देखो क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखें, यह पाठ की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए, क्या ये निबंध है, क्या ये भाषण है, क्या ये कहानी है, क्या ये साक्षात्कार है? तो आप कहेंगे सर भारत से हम क्या सीखें, अभी हमने ट्रिक से पढ़ा है कि भारत से हम क्या सीखें, लोग यहाँ भाषणें देते हैं, तो यह एक भाषण है, पहली बात। क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ल किस पाठ के लेखक हैं? विनोद कुमार शुक्ल किस पाठ के लेखक हैं? तो बच्चों मैंने बताया था विनोद कुमार, हमने आपको ट्रिक क्या बताया था, जो कुमार हैं, कुमार, कुमार बच्चों हमारे चैप्टर में बस एक ही हैं, विनोद कुमार शुक्ल। कुमारा लोग क्या नहीं खाते, बोलो कुमारा लोग क्या नहीं खाते हैं? अक्षर ज्ञान, श्रम विभाजन जाति प्रथा, या मछली? सर कुमारा लोग मछली नहीं खाते हैं, ठीक है। अब दो मैं आपको और दे रहा हूं, इसका आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, यह पाठ की कौन सी विधा है? ये ऑप्शन आपके सामने चार हैं, शिक्षा शास्त्र है, निबंध है, कहानी है, या व्यक्ति चित्र है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज और रामविलास शर्मा। आपको ट्रिक से बताना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहले बच्चों इसके बाद आता है हमारा वर्णिका बुक, मैं आपको उसको भी खत्म कर देता हूँ, नहीं तो आप बच्चों परेशान हो जाएंगे सर वर्णिका कहाँ से ढूंढेंगे। तो वर्णिका बुक में सबसे पहला आता है दही वाली मगम्मा। क्या आता है? दही वाली मंगम्मा बच्चों। दही वाली मगम्मा बच्चों ये कैसी कहानी है? तो ये कन्नड़ कहानी है। तो पहली बात है कि ये कन्नड़ कहानी है, और दूसरी बात है इसके लेखक हैं श्रीनिवास। क्या है? श्रीनिवास है। अगला आता है नंबर दो में बच्चों, नंबर दूसरे में क्या है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? ढहते विश्वास के लेखक, है ना, सॉरी, ये है बच्चों कैसी कहानी है? ये उड़िया कहानी है। इसके लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता इसके लेखक हैं। अगला नंबर तीसरा आता है विद्यार्थी जी हमारा, क्या? माँ। माँ क्या है? माँ बच्चों गुजराती कहानी है। माँ क्या है? गुजराती कहानी है, और इसके लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। क्या है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर इसके लेखक का नाम है। अगला हमारे सामने आता है बच्चों नंबर चार में नगर। नगर कहानी बच्चों तमिल है, और इसके लेखक का नाम है सुजाता। सुजाता, है ना। नंबर पांचवा आता है विद्यार्थी जी, नंबर पांचवा क्या आता है? नंबर पांच में आता है हमारा क्या? मतलब कि धरती कब तक घूमेगी। धरती, धरती कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी, घूमेगी बच्चों। यह राजस्थानी है, राजस्थानी है, और हम कहते हैं कि धरती साल भर घूमेगी, मतलब सावर दैया। सावर दैया, दैया रे दैया, सावर दैया। तो पहले बच्चों आपने देखा ये पांच है, इसको याद रखना। कैसे याद रखेंगे? तो मैंने एक्चुअली इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक बनाया है, बहुत सुंदर सा, कि बच्चों दही वाली मगम्मा, दही जब हम लोग बच्चों बेचने जाते हैं, दही वाली मगम्मा, तो दही कहाँ लग जाता है? सर दही कान में लग जाता है। कहाँ लगता है? कान में। तो दही लगता है कान में, से याद रखना बच्चों, कन्नड़। कान में लगता है मतलब कन्नड़। और बच्चों दही कहाँ बेचते हैं? घरे घर। घरे घर, घर को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द क्या है? घर को हम निवास बोलते हैं, निवास। तो बच्चों हो जाएंगे निवास। तो याद रखें दही बेचते समय कहाँ लग जाता है? कान में। और घर, है ना, दही हम लोग घरे घर बेचते हैं, घर पे जाकर बेचते हैं, इसलिए हो जाएगा निवास, श्रीनिवास। या फिर याद रखना कि बच्चों दही बेचने जाते हैं तो पहले हम श्री श्री बोलते हैं। अगला, ढहते विश्वास। इंसान का विश्वास कब ढह जाता है?
विश्वास बच्चों। कहते हैं कि जब 7 दिनों की आंधी आती है और सब कुछ उड़ा ले जाती है, 7 दिनों की आंधी आती है और सब कुछ उड़ा ले जाती है, तब लोगों का विश्वास ढह जाता है। तो बच्चों, तो ढहते विश्वास उड़ा ले जाती है 7 दिनों की आंधी। तो ढहते विश्वास, पहली बात है ये उड़िया कहानी है, और 7 दिनों की आंधी मतलब 7 कोड़ी होता, इसके लेखक हैं। समझ गए? तो ढहते विश्वास, आदमी का विश्वास तब ढहता है जब 7 दिनों की आंधी सब कुछ उड़ा ले जाती है। याद रहेगा? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। माँ, माँ ध्यान दीजिए बच्चों। माँ, माँ हमारे लिए क्या होती है बताइए? सर माँ हमारे लिए ईश्वर होती है। पर ये बात पता कब चलता है इंसान को, ये बात का फीलिंग कब होता है कि माँ मेरे लिए ईश्वर है? जब माँ गुजर जाती है। जब सामने में मम्मी है तो उसको मोटकी, ये वो सब कुछ हम कहते हैं, मोटकी कहेंगी, है ना, ये कहेंगी, वो कहेंगी, हमको नहीं मानती है तुम। लेकिन जब मम्मी गुजर जाती है इस दुनिया से, तब पता चलता है कि बच्चों माँ ईश्वर है ना। माँ क्या है? ईश्वर है। और ये कब पता चलता है? गुजरा, है ना। गुजर जाती है मतलब गुजराती, गुजर जाती है मतलब ट्रिक मैंने बनाया है, गुजर जाता है मतलब गुजराती। और प्यारे बच्चों, माँ ईश्वर होती है मतलब ईश्वर पेटली कर। अगला बच्चों कहते हैं नगर। ध्यान रखना बच्चों, नगर, नगर में जो है, नगर में सुजाता तेल बेचती है। मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया है, मैंने ट्रिक बनाया है कि नगर में सुजाता नाम की लड़की, नगर में सुजाता नाम की लड़की, किस नाम की बताइए? सुजाता नाम की लड़की, नाम की लड़की क्या बेचती है बोलिए? लड़की तेल बेचती है। तेल मतलब होता है तमिल, तेल मतलब क्या है? तेल मतलब बच्चों तमिल, तेल मतलब तमिल, और सुजाता मतलब सुजाता, नगर मतलब नगर कहानी। तो नगर में सुजाता नाम की लड़की 35 रुपए लीटर तेल बेचती है। 35 से याद रखना है, इसका जन्म हुआ था 1935 में, 1935 में। तो नगर में सुजाता नाम की लड़की 35 रुपए में तेल बेचती है। तो नगर में सुजाता नाम की लड़की, सुजाता नाम की लड़की मतलब इसके लेखक हैं सुजाता, रंग लगा करके, रंग मतलब एस रंग राजन। ठीक है, तेल बेचती है मतलब ये तमिल कहानी है। अगला लास्ट आता है बच्चों, धरती कब तक घूमेगी। आप हमसे पूछिए धरती कब तक घूमेगी, हम बताएंगे। सर कब तक धरती घूमेगी? साल भर, साल भर घूमेगी। साल मतलब सावर दैया, साल मतलब सावर दैया, दैया रे दैया, सावर दैया। तो धरती कब तक घूमेगी? साल भर घूमेगी। तो इसके लेखक होंगे सावर दैया। और बच्चों पूछा जाएगा कि जब धरती घूमेगी तो हम क्या करेंगे? सर धरती जब घूमेगी तो हम लोगों का राज हो जाएगा। एक बार ऐसे घूमेगी धरती तो हम लोग पहुंच जाएंगे अमेरिका, फिर घूमेगी धरती तो हम लोग पहुंच जाएंगे रूस, फिर धरती घूमेगी तो फिर इंडिया, फिर घूमेगी तो हम लोग पहुंच जाएंगे बच्चों चाइना, फिर घूमेगी तो मतलब धरती जब घूमेगी तो हम क्या करेंगे? राज करेंगे। राज मतलब राजस्थानी, राज मतलब राजस्थानी। अब मुझसे पांचों पूछ लीजिए। सर दही वाली मगम्मा, देखो दही वाली मगम्मा, दही बेचोगे कान में लगेगा मतलब ये कन्नड़ है। और दही जब हम बेचते हैं तो श्री श्री बोलना पड़ता है, तो श्रीनिवास। दूसरा नंबर आता है सर, ये बताइए ढहते विश्वास। ढहता विश्वास तब है जब 7 दिनों की आंधी होती है, मतलब 7 दिन मतलब 7 कोड़ी होता, सब कुछ उड़ा ले जाती है, उड़ा मतलब उड़िया। नंबर तीसरा माँ, माँ प्यारे बच्चों जब गुजर जाती है, गुजर मतलब गुजराती, तो माँ ईश्वर कहलाती है, ईश्वर पेटली कर। नंबर चौथा नगर, नगर में सुजाता यानी इसके लेखक सुजाता तेल बेचती है, तेल मतलब तमिल। अगला सर बताइए धरती कब तक घूमेगी? साल भर मतलब सावर दैया, घूमेगी तो हम राज करेंगे मतलब राजस्थानी। प्यारे बच्चों मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ भी पूछे आपसे एग्जाम में आप बता सकते हैं। कि प्यारे बच्चों बताइए कि ढहते विश्वास के लेखक कौन है? ढहते विश्वास, ढहते विश्वास सर ढहेगा विश्वास तब, ढहेगा विश्वास तब जब 7 दिनों की आंधी होगी मतलब 7 कोड़ी, है ना। सर बताइए माँ कहानी का माँ, सर माँ तो ईश्वर होती है, तो ईश्वर पेटलीकर। दो मैंने बताया बच्चों, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बताइए कि नगर, नगर कहानी, कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है पहला। और नंबर चौथा बच्चों, धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी, घूमेगी के, घूमेगी के लेखक कौन है? लेखक कौन है? विद्यार्थी जी ये दो सवाल है जिसका आंसर आपको लिखना है। और इस वीडियो से आपके जीवन में क्या बदलाव आया, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, ये भी कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर लिखिएगा कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। और प्यारे बच्चों अपने सभी दोस्तों में प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जितने भी दोस्त हैं, आप सभी दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का शेयर हम रखते हैं क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत करीब है। बच्चों इस वीडियो का शेयर हम रखते हैं कम से कम आप सभी लोग मिलकर के 30,000 शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना। बाकी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, सभी को।